दर से उसकी आया हूँ मैं, उसी के दर पर जाऊंगा। ना कुछ साथ लाया हूँ, ना कुछ लेकर जाऊंगा। धर्म अहिंसा विश्व धर्म हो, सब एक माने परमात्मा। एक ही नाम रहे प्रभु का, वो नाम तुम्हें दे जाऊंगा। सच बंधुओं, मैं खाली हाथ आया हूँ, खाली हाथ चला जाऊंगा, खाली हाथ चला जाऊंगा, खाली हाथ चला जाऊंगा। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। परमं भवये मंगलम्। हरिओम। सादर जय जिनेन्द्र, जय पंच परमेष्ठी भगवान। बंधुओं, अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार को कल्कि ज्ञान सागर के अनुसार निष्कलंक ब्रह्म, आध्यात्म, मानव धर्म और कर्म रूपी आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बताने से पहले मैं कल्कि साधक कैलाश मोहन, हमारी सुंदर सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के जन्मदाता पालनहार, हमारी सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे विश्व मानव परिवार के परम माता पिता परमात्मा, देवलोक में विराजमान देविक महाशक्ति सगुण परब्रह्म को मैं सत सत नमन करता हूं, जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञानानुसार हमारे विश्व मानव परिवार के लोग शिव शक्ति, आदम हवा और एडम ईव के नाम से जानते मानते हैं। इसी के साथ हमारे विशाल ब्रह्मांड के रचयिता, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, हमारी सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे विश्व मानव परिवार के परम गुरुवर, ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति के दाता, जिस दिव्य महाशक्ति को किसी ने बनाया नहीं और जिस दिव्य महाशक्ति को कोई मिटा नहीं सकता, जो दिव्य महाशक्ति किसी की संतान नहीं है और जिस दिव्य महाशक्ति की कोई संतान नहीं है, जो दिव्य महाशक्ति अनादि, अजन्मा, निष्कलंक, निराकार, अजर, अमर, अविनाशी है, उस दिव्य महाशक्ति जैसा न कोई था, ना कोई है और ना ही कभी कोई होगा। उस गुरुओं के भी गुरु, परम गुरुवर, निर्गुण परम ब्रह्म को भी मैं सत सत नमन करता हूं, जिन्हें हमारे विश्व मानव परिवार के लोग निराकार ईश्वर, अल्लाह, प्रभु, परमेश्वर, खुदा, गॉड, याहवे जैसे अनेक नामों से जानते मानते पुकारते हैं। तो दिव्य महाशक्ति को और दैविक महाशक्ति को नमन करते हुए मैं अपने प्रभु से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार को वो सद्बुद्धि प्रदान करो, वो ज्ञान प्रदान करो कि इस अद्भुत रहस्यमय सृष्टि में, युग परिवर्तन की संधि वेला संगम युग में हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोग सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाए। हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बन जाए।
किसी भी कर्मयोगी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष ना जाना पड़े। इसी भावना के साथ सृष्टि के सभी जीवों का कल्याण चाहते हुए, अपने विश्व मानव परिवार का कल्याण चाहते हुए, बंधुओं, हमारे कल की ज्ञान सागर का आज का विषय है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आज के विषय पर चिंतन करके हमारे विश्व मानव परिवार के लोग स्वयं को जान ले, देवलोक में विराजमान अपने परम माता पिता परमात्मा देविक महाशक्ति को जान ले, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान दिव्य महाशक्ति अपने अल्लाह ईश्वर के सत्य स्वरूप को जान ले, तो हमारी कर्म भूमि पर मानव मात्र, हमारी कर्म भूमि पर मानव मात्र परमात्मा स्वरूप बन जाएगा। मानव को अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार देवी देवताओं से भी मनुष्य योनि को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। मानव हमारे सगुण परमात्मा पर ब्रह्म परम माता पिता परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ कृति, सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। मानव कर्म भूमि पर निर्गुण ईश्वर का सगुण स्वरूप है और मानव कर्म भूमि पर जो कार्य कर सकता है वो कार्य न तो हमारे दिव्य महाशक्ति परम गुरुवर कर सकता है और न ही वो कार्य देविक महाशक्ति हमारे परम माता पिता परमात्मा कर सकते हैं। क्यों? कि कर्म भूमि पर मानव जीवन कर्म प्रधान है। जो भी कुछ गठित होगा कर्म भूमि पर मानव जगत के लोगों के कर्मों के अनुसार गठित होता है। जब जब कर्म भूमि पर महाविनाश होता है, धरती पर पाप का बोझ बढ़ जाता है, तो ये सारे कर्म और कार्य मानव जगत के लोगों के अनुसार, लोगों के कर्मों के अनुसार होते हैं। तो हमें कर्म भूमि पर कर्म करने के ज्ञान की जरूरत है। मानव मात्र कर्म करने का ज्ञान ग्रहण कर ले। तो उसी हिसाब से बंधुओं आज का विषय है कल की ज्ञान सागर का कि अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार, समझना बात को, अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार कर्म भूमि पर जिस कर्म योगी ने महामायावी सृष्टि को जान लिया, उसका अमूल्य मानव जीवन इस कर्म भूमि पर सार्थक हो गया। जैसे राम रहीम ईसा गुरु नानक बौद्ध महावीर कृष्ण कबीर ने जान लिया, ऐसे कर्म भूमि पर मानव मात्र अपने भीतर ईश्वरीय वैभव को जानकर इस कर्म भूमि पर परमात्मा स्वरूप बन सकता है और अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना सकता है। इस युग परिवर्तन की संधि वेला संगम युग में कलयुग को सतयुग में परिणित करने के लिए, हमारी कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन करने के लिए हमारे परम माता पिता परमात्मा देवलोक में विराजमान देविक महाशक्ति और संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, संपूर्ण ब्रह्मांड में विद्यमान दिव्य महाशक्ति हमें कल की ज्ञान सागर के माध्यम से वो ज्ञान प्रदान कराने जा रहे हैं जो ज्ञान इस कर्म भूमि पर सृष्टि सृजन के बाद अरबों सालों में भी प्रकट नहीं हो सका। ये कहता है कल की ज्ञान सागर। अगर वो ज्ञान प्रकट हो गया होता, अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय ज्ञान मानव जगत के लोगों ने, हमारे विश्व मानव परिवार के लोगों ने जान लिया होता, तो आज हमारा कैलेंडर 2025 वर्ष की नहीं लाखों वर्षों की गणना कर रहा होता। मानव महामानव बन गया होता। मानव की हजारों वर्ष की उम्र मिल गई होती मानव को निरोगी काया मिल गई होती और मानव परमात्मा स्वरूप बनकर संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी बन चुका होता और इस धरती जैसी
अनेक दुनिया अंतरिक्ष में बसाकर एक दुनिया से दूसरी दुनिया का भ्रमण कर रहा होता। कब? जब मानव इस कर्म भूमि पर अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार मायावी सृष्टि को जान लेता, अपने स्वयं के सत्य स्वरूप को जान लेता, अपने दिव्य महाशक्ति के सत्य स्वरूप को जान लेता, अल्लाह ईश्वर को जान लेता, देवी महाशक्ति के सत्य स्वरूप को जान लेता, तो आज मानव स्वयं ही परमात्मा स्वरूप बन जाता। और मानव परमात्मा स्वरूप बनकर जब कर्म करता तो वो राम, रहीम, ईसा, गुरु नानक, मोहम्मद, महावीर के समान बन जाता। जो कार्य कर्म भूमि पर हमारे राम, रहीम, ईसा, गुरु नानक, बौद्ध, महावीर ने किए, अनेक धर्मगुरुओं ने किए, कई विद्वानों ने किए, वो कार्य मानव मात्र कर सकता है कर्म भूमि पर। कब? जब मानव अपने स्वयं के भीतर ईश्वरीय वैभव को जान ले, मानव इस सृष्टि में रहते हुए अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन के रहस्यमय ज्ञान को जान ले, तो मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन इस कर्म भूमि पर सार्थक हो जाएगा। किसी भी कर्म योगी को, यह कल की ज्ञान सागर दावे के साथ कहता है कि जिस दिन मानव अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन के रहस्यमय ज्ञान को जान लेगा, मायावी सृष्टि को जान लेगा, महामाया को जान लेगा, तो वो इस कर्म भूमि पर महामाया को पराजित कर परमात्मा स्वरूप बन जाएगा और हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बन जाएगी और अंतरिक्ष में इस धरती जैसी अनेक दुनिया बस जाएगी। और इसी कार्य को करने के लिए हमारे परम माता पिता परमात्मा ने सुंदर सृष्टि का सृजन किया है, लेकिन उनका सपना अरबों वर्षों में भी साकार नहीं हो सका। जो अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय ज्ञान इस कल की ज्ञान सागर के माध्यम से संपूर्ण मानव जगत के लोगों को मिल रहा है, हमारे विश्व मानव परिवार के सभी लोगों को मिल रहा है, वो ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जो अरबों वर्षों में हमारी कर्म भूमि पर प्रकट नहीं हो सका, किसी भी धर्म ग्रंथ में या किसी भी साधु संत के मुख की वाणी से। जो प्रभु हमें कल की ज्ञान सागर के माध्यम से प्रदान कराने जा रहे हैं कि मानव अपने सत्य स्वरूप को जान सके, मानव देविक महाशक्ति सगुण परब्रह्म के सत्य स्वरूप को जान सके, मानव दिव्य महाशक्ति निर्गुण परम ब्रह्म के सत्य स्वरूप को जान सके, अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन के रहस्य को जान सके, तो मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन इस कर्म भूमि पर सार्थक हो जाएगा। सारे धार्मिक भेदभाव मिट जाएंगे, इंसानों के बीच में सारी नफरतें मिट जाएगी। जो आज बाबरी मस्जिद बनाने की हुंकार भरते हैं या हिंदू राष्ट्र बनाने की हुंकार भरते हैं, वो सब अपने परमात्मा में लीन हो जाएंगे और वो इस बात को जान लेंगे। कल की ज्ञान सागर कहता है ना कि ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना ही गिरजा गुरुद्वारे में। समझना बात को, तुम चाहे जितने धार्मिक स्थल बना लो, प्रभु कहते हैं मैं उन धार्मिक स्थल में कदापि नहीं मिल सकता और ना किसी को कभी मिला हूं और ना कभी किसी को मिलूंगा। क्यों? कि मानव तन कर्म भूमि पर देविक महाशक्ति हमारे परम माता पिता परमात्मा सगुण पर ब्रह्म द्वारा बनाया एक साक्षात तीर्थ है, चलता फिरता तीर्थ, जिसमें तीन लोक की दिव्य महाशक्तियां, देविक महाशक्तियां विद्यमान है। उस तन की महिमा को जानो, उस तन के भीतर अद्भुत रहस्यमय ईश्वरीय वैभव को जानो, तो मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। मानव तन कल की ज्ञान सागर के अनुसार तीन लोक का संगम स्थल है और प्रभु कहते हैं कि धार्मिक स्थलों में जब तक आप मुझे ढूंढोगे मैं वहां नहीं मिल सकता। कल की ज्ञान सागर कहता है कि ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना ही गिरजा गुरुद्वारे में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना ही गिरजा गुरुद्वारे में, ना तीर्थों में, ना मठों में, ना ही कमल, ना काबे में, ना पत्थर में, ना पानी में, ना ही धरती के कण कण में,
ना पत्थर में, ना पानी में, ना ही धरती के कण कण में। आत्मस्वरूप तुम बन जाओ, देख लो मुझको जन जन में। आत्मस्वरूप तुम बन जाओ, देख लो मुझको जन जन में। आत्मस्वरूप तुम बन जाओ, देख लो मुझको जन जन में। बंधुओं, जीव मात्र सृष्टि का जीव मात्र परमात्मा स्वरूप है, और मानव तो कर्म भूमि पर साक्षात परमात्मा का रूप है। परमात्मा स्वरूप नहीं, साक्षात परमात्मा का रूप है। निर्गुण ईश्वर का सगुण स्वरूप है। बस मानव अपने स्वयं के भीतर विद्यमान ईश्वरीय वैभव को जान ले तो मानव मात्र का इस कर्म भूमि पर अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। बंधुओं, बार बार हमारी कर्म भूमि पर पाप का बोझ बढ़ता क्यों है? अज्ञानतावश, मानव जगत की अज्ञानतावश। हमारी धरती को बनकर अरबों वर्ष हो गए। हम बार बार आपको हर वीडियो में बताने का प्रयास करते हैं, और वर्तमान मानव जाति का इस कर्म भूमि पर जन्म होकर भी लाखों वर्ष बीत चुके हैं। फिर भी हमारा वर्तमान कैलेंडर मात्र 2025 वर्ष की गणना कर रहा है, और 2025 वर्ष की गणना तो कर रहा है। हम सिर्फ 25-30 वर्ष अगर पीछे चले जाएं तो हमारे पास कोई विकास नहीं थे। हम एक साधारण जीवन यापन कर रहे थे। प्रकाश के लिए चिमनी, लालटेन, गैस जलाते थे। शादियों में भी गैस जलते थे, कोई लाइटें नहीं थी। घरों में लकड़ी के चूल्हे जलते थे, कोयले जलते थे, केरोसिन जलते थे। ये पिछले 30 साल में आप सब कुछ देख चुके हो। और जो विकास कर्म भूमि पर वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि जितने विकास मात्र 30 वर्षों में हुए, उतने विकास पिछले 3000 वर्षों में नहीं हो सके। कर्म भूमि पर राम भी हुए, कर्म भूमि पर कृष्ण भी हुए, उसके बाद तो हमारा जन्म हुआ ना वर्तमान में। और वर्तमान में जब हमारा जन्म हुआ तो हम तो अभावग्रस्त जीवन जी रहे थे। बहुत ज्यादा पीछे मत जाओ, बहुत ज्यादा पीछे मत जाओ। आप 1950 के आसपास का जीवन देख लो। 1950 के आसपास का जीवन देख लो कि मानव के पास क्या सुख सुविधाएं हैं। हमारे पास तो गाड़ियां तक नहीं थी। परमात्मा की महिमा को जानो कि इतना तीव्र गति से युग परिवर्तन होना, मानव जगत के लोगों को इतना तीव्र गति से एक से बढ़कर एक विकास प्रदान करना, मानव का अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छूना, ये सारे कार्य युग परिवर्तन की संधि वेला का हमें संकेत देते हैं कि वर्तमान समय जो विकास का युग है, वो ही युग परिवर्तन की संधि वेला, संगम युग का समय चल रहा है। इस युग में मानव विकसित बनते हुए, विकास करते हुए अपनी आध्यात्मिक सोच को बदल सकता है। क्यों? कि सबसे ज्यादा जरूरी मानव के लिए वर्तमान समय में सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगर हम अपनी कर्म भूमि को महाविनाश से बचाना चाहते हैं तो मानव मात्र को इस कर्म भूमि पर अपनी धार्मिक सोच को बदलना होगा। युगा अनुसार सत्य को स्वीकार करना होगा। एक निष्कलंक निराकार ईश्वर को मानना होगा। स्वयं के सत्य स्वरूप को, दैविक महाशक्ति के सत्य स्वरूप को और निर्गुण परब्रह्म के सत्य स्वरूप को जानना होगा। तो इस कर्म भूमि पर मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। बंधुओं, मानव अज्ञानतावश, ज्ञान के अभाव में जीवन भर अपने इस नश्वर शरीर को अपना सत्य स्वरूप मानकर इस नश्वर शरीर के लिए कर्म करता रहता है, जिसके कारण उसका अमूल्य मानव जीवन बार बार हर बार मिट्टी में मिल जाता है। क्यों? कि वो कर्मों की पोटली लेकर अपने साथ में, और इस सृष्टि रूपी महामाया के सिद्धांता अनुसार इस कर्म भूमि पर जन्म मरण के रूप में भ्रमण करता रहता है। जब तक हम
महामाया को कर्म भूमि पर पराजित नहीं कर देते, जब तक हम इस महामाया को नहीं जान लेते, तब तक हमारा अमूल्य मानव जीवन इस कर्म भूमि पर सार्थक नहीं हो सकता। ये नश्वर तन ही महामाया है। ये नश्वर तन परिवर्तनशील है। हर जन्म में उसका चेहरा बदल जाता है, उसकी योनियां बदल जाती है, उसके मानव तन के घर बार परिवार माता पिता धन दौलत गांव शहर यहां तक कि वतन सब कुछ ही पल में परिवर्तन हो जाता है। तो मनुष्य रूपी जीवात्मा परिवर्तनशील है। अपने अपने कर्मों के अनुसार इस कर्म भूमि पर मनुष्य रूपी जीवात्मा दुख सुख को प्राप्त करता रहता है। हम सत्कर्मी बनकर इस कर्म भूमि पर जिएंगे तो स्वर्ग सुख की प्राप्ति होगी हमें। और इसी तन में रहते हुए इसी तन में रहते हुए इस देह भाव को त्याग कर विदेही भाव में विराट आत्म स्वरूप बनकर निष्काम कर्म योगी बनकर अगर हम अपना जीवन यापन करेंगे तो इसी कर्म भूमि पर मोक्ष रूपी शाश्वत सुख की प्राप्ति हमें हो सकती है, जिसे कहते हैं सतयुग। सतयुग में मानव की हजारों वर्ष की उम्र होती है। सतयुग में मानव की निरोगी काया होती है। सतयुग में किसी प्रकार के रिश्ते नहीं होते। मैं सबका हूं, सब मेरे हैं, ये उसके मन के भाव होते हैं। इसलिए वो शाश्वत सुख को प्राप्त करता है। क्यों? कि राग द्वेष के भाव होते ही नहीं है, तेरे मेरे के भाव होते ही नहीं है। तो अद्भुत ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जो तू है वो मैं हूं और जो मैं हूं वो तू है। तो तू नहीं है और मैं नहीं हूं, तो फिर कौन है? एक वही है जिसने ये अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय खेल रचा हुआ है। हम क्यों ना उसमें लीन हो जाएं, और उसमें लीन होने के लिए हमें देह भाव को त्याग कर विदेही भाव में अकर्मी बनने के लिए निष्काम कर्म योगी बनना होगा। निष्काम कर्म योगी का मतलब क्या हो गया? कि हम कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे कर्म हम प्रभु के चरणों में अर्पण कर देते हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। उन कर्मों का फल भी हम नहीं भुगतते, क्योंकि हम सत्कर्मी बन चुके हैं ना। लेकिन वो सत्कर्म भी और निष्काम कर्म भी प्रभु चरणों में अर्पित कर देते हैं। तो फिर हमारी सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती है। क्यों? कि हम तो प्रभु में लीन हो जाते हैं। जैसे एक सागर का पानी आकाश में, हमने पहले भी बताया आपको, भाप बनकर उड़ता है और वापस बादल बनकर जमीन पर बरसता है। तो वही पानी है जो सागर से भाप बनकर आकाश में उड़ा था और वापस जमीन पर गिरा है। तो कुछ तो पानी तालाबों में जाएगा, कुछ नदियों में जाएगा, कुछ झीलों में जाएगा, और कुछ पानी बहते बहते नदी के रूप में जाकर सागर में मिल जाएगा। लेकिन जो पानी नदी के रूप में बहते बहते सागर में मिल जाता है, उस नदी का अस्तित्व, उस नदी का नाम समाप्त हो जाता है। क्यों? कि वो स्वयं सागर बन जाता है। सागर में लीन होकर उसकी पहचान सागर बन जाती है। वो खुद स्वयं सागर कहलाता है। तो वो सागर हम सब बन जाए ना। और जिस दिन हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोग इस देह भाव को त्याग कर विदेही भाव में विराट आत्म स्वरूपता में, जीवात्मा स्वरूप को त्याग दो, सगुण जीवात्मा स्वरूप को त्याग कर निर्गुण आत्म स्वरूपता में हम सभी विश्व मानव परिवार के लोग सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाएं, तो हमारी कर्म भूमि को सतलोक और अविनाशी स्वर्ग बनने से संपूर्ण ब्रह्मांड की कोई ताकत रोक नहीं सकती। अपनी कर्म भूमि को अविनाशी स्वर्ग और सतलोक मानव जगत के लोग ही बना सकते हैं। हमारे विश्व मानव परिवार के लोग ही बना सकते हैं, और उसके लिए बहुत बड़ा परिश्रम करने की जरूरत नहीं है।
बस असत्य का त्याग कर दो, सत्यवादी बन जाओ, और सत्यवादी में सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाओ, और सभी को हम वही शिक्षा ग्रहण करें। हमारी संपूर्ण कर्म भूमि पर जगह जगह कल्कि ज्ञान सागर के गुरुकुल बन जाए, असहाय लोगों की हम सेवाएं करें, विश्व में एक धर्म शासन स्थापित हो जाए, कर्म भूमि पर सारी हम देश विदेश की सीमाओं को मिटा दें, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार को हम एक बार पुनः फिर से जोड़ दें, तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। वरना पाप का घड़ा अत्यधिक भर चुका है, धरती पर पाप का बोझ अत्यधिक बढ़ चुका है। पता नहीं कब प्रकृति और परमात्मा विराट या विकराल रूप धारण कर ले और मानव जाति का इस कर्म भूमि पर नामो निशान मिट जाए, और उसके पहले हमें प्रभु अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन का रहस्यमय ज्ञान दे रहे हैं। हमें अपनी रक्षा करने का मार्ग बता रहे हैं कि हम बेमौत ना मारे जाएं। अब भी वक्त है कि हम अपने पाप कर्मों को त्याग कर सद्मार्ग पर चल पड़े, सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाएं, तो हम देवलोक में विराजमान अपने परम माता पिता परमात्मा दैविक मां शक्ति का सुंदर सृष्टि का सपना साकार कर सकते हैं, और मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन सार्थक बना सकते हैं। हमारी ये देह जो है ना, संपूर्ण मानव जगत के लोगों की ये देह परिवर्तनशील है, और इस परिवर्तनशील देह भाव को त्याग कर हमें निष्काम कर्म योगी बनना होगा। और जब हम निष्काम कर्म योगी बनेंगे तो विराट आत्मस्वरूप बन जाएंगे, और जब विराट आत्मस्वरूप बन जाएंगे तो हम निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप बन जाएंगे, हम निर्गुण परम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। तो बंधुओं, इस कर्म भूमि का हमारे परम माता पिता परमात्मा ने जो सृजन किया है, इस कर्म भूमि को आत्माओं का लोक बनाने के लिए कर्म भूमि का सृजन किया है, न कि नरक बनाने के लिए। और नरक बन रहा है, बार बार महाविनाश भी हो रहे हैं, तो वो हम मानव जगत की मूढ़ बुद्धि के कारण, कि हम मानव जगत के लोग अपने भीतर विद्यमान दैविक महाशक्ति और दिव्य महाशक्ति को नहीं जान पा रहे हैं। हम अपने स्वयं के सत्य स्वरूप को नहीं जान पा रहे हैं। हम इस बाहरी स्वरूप को, इस नश्वर बाहरी स्वरूप को, इस मायावी स्वरूप को अपना मानकर और बार बार अपना अमूल्य मानव जीवन हम मिट्टी में मिला रहे हैं। तो कल्कि ज्ञान सागर कहता है, बंधुओं, कल्कि ज्ञान सागर के माध्यम से प्रभु द्वारा दिया जा रहा अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन का रहस्यमय ज्ञान ग्रहण कर लो और अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना लो। तो इस ईश्वरीय ज्ञान की अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार के बीच अति शीघ्र प्रभावना करने के लिए आप इस कल्कि ज्ञान सागर चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो अपनों के बीच में, और मानव मात्र का जीवन सार्थक बन जाए, उसके लिए इस कल्कि ज्ञान सागर को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करो। तो हमारी कर्मभूमि अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बन जाएगी। किसी को भी मरकर स्वर्ग और मोक्ष जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुखी रहे सब जीव जगत के, और वृष्टि समय पर हुआ करे। इसी भावना के साथ बंधुओं, मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।